7318 के जो कंपनी पैसा मांगो में जाना ही जाता है, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया या जुर्म और जज्बात, तो उसके लिए मानसी से कॉन्टेक्ट आ गया था क्योंकि घर वालों ने मना कर दिया था, बाहर जाने नहीं देंगे। जानिए बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हर एक बात, रोल, कैमरा, एक्शन। हाय दोस्तों, मैं कैप्टन भावेश स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल द स्ट्रगलर पर। आप सबके फेवरेट सेगमेंट रूबरू में मैं आज आप सबके सामने फिर से एक बार आया हूं एक नए शख्स के साथ जो कि लखनऊ में रहते हुए बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना नाम बना ली है। आइए चले मिलते हैं उनसे, मानसी मैम से। मानसी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे द स्ट्रगलर चैनल पर। थैंक यू। तो मैम, मैं वैसे तो बताना चाहूँगा कि आपको ऑलरेडी बहुत सारे लोग पहले से जानते हैं। बहुत सारे लोग मेरे से भी रिक्वेस्ट किए थे कि मानसी मैम का इंटरव्यू लो, और इसी के साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप एक अपना संक्षिप्त परिचय बताइए कि आपने स्टडी कहाँ से की, रही कहाँ, मतलब कैसे रहा आपका बचपन, ये सब। मैंने पहले 5th क्लास तक रायबरेली में पढ़ाई की है, और रायबरेली के बाद हम लोग लखनऊ शिफ्ट हो गए। फिर यहाँ मैंने पढ़ाई की, उसके बाद फिर मैंने BA किया, BA के बाद फिर मैंने LLB किया, और LLB करने के बाद लॉकडाउन लग गया। अच्छा। LLB करने के बाद लॉकडाउन लग गया। अच्छा, मेरा उसी के साथ काम भी चलता रहा, पढ़ाई भी अच्छा। कास्टिंग का, Okay. और मेरी स्टडी भी चलती रही, पढ़ाई भी हम कर रहे थे। और जिस समय मैं LLB कर रही थी उसी समय एक मूवी का शूट कर रही थी जिसका नाम था जॉली LLB। अच्छा, मतलब ये अक्षय कुमार वाली? अक्षय कुमार वाली। ओके। तो उस समय मेरा LLB का फर्स्ट सेमेस्टर था जब मैं जॉली LLB शूट कर रही थी। तो उसी के साथ आप मतलब एक्टिंग फील्ड में भी इंटरेस्टेड थी? मैं कास्टिंग करती थी। अच्छा, कास्टिंग करती। हाँ। तो मेरा यही दूसरा सवाल था मैम आपसे कि आपने ये कास्टिंग स्टार्ट कैसे की, जर्नी आपकी? पहले तो मैं बताऊंगी कि जब मैंने कास्टिंग स्टार्ट की थी उस समय मुझे कास्टिंग करनी नहीं आती थी। क्योंकि उस समय सीखने के लिए हम लोगों ने काम शुरू किया था। फिर धीरे धीरे लोगों से मिलते रहे और वहाँ से कास्टिंग शुरू हुई। सबसे पहले मेरी कास्टिंग की जो शुरुआत हुई है वो हुई है सावधान इंडिया से। ओके। उसके पहले मूवीज़ में किया है, जैसे मिस्टर कबाड़ी, अर्जी, लोग, लेकिन उसमें इतनी बड़ी कास्टिंग नहीं थी, बहुत ही छोटी छोटी कास्टिंग हुआ करती थी उसमें, और वो नज़र भी नहीं आए। अच्छा। वो मूवी कब आके चली गई पता भी नहीं चला। अच्छा, मतलब पहले आप एक्टिंग में इंटरेस्टेड थी या फिर डायरेक्ट कास्टिंग में आने का फैसला किया? नहीं, एक्टिंग में तो आए थे। अच्छा। लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। कई जगह ऑडिशन दिए लेकिन सिलेक्शन कहीं हुआ नहीं। एक जगह हुआ था सिलेक्शन, तो उन्होंने नेपाल बुलाया था। अच्छा। तो वहाँ घर वालों ने अलाउ नहीं किया जाने के लिए, इसलिए गए नहीं। उसके बाद से फिर स्टार्ट कर दिया था। ये कब की बात है? ये 10th में थे हम शायद। मतलब काफ़ी टाइम पुरानी? हाँ, बहुत पुरानी बात है। अच्छा, तब से मतलब आप कास्टिंग में इंटरेस्ट हाँ, तब से कास्टिंग में इंटरेस्ट आ गया था क्योंकि घर वालों ने मना कर दिया था, बाहर जाने नहीं देंगे एक्टिंग करने के लिए, और ऑडिशन में कभी सिलेक्शन हुआ नहीं। ओके। तो ये आप सिर्फ लखनऊ की कास्टिंग? नहीं, मैंने लखनऊ की भी कास्टिंग की, मैंने बाहर की भी की है, लखनऊ के बाहर की भी, बॉम्बे की भी इवन कास्टिंग की है मैंने। ओके। हाँ। तो अब मेरा यही अगला सवाल यही था कि आपने इतनी फिल्मों की कास्टिंग की है, क्या आप अपनी हमारे जो दर्शक हैं उनको एक दो कास्टिंग बता सकें, कितनी फिल्मों की कास्टिंग की या कितने वेब सीरीज़ या TV शोज़ की? TV शोज़ में मैंने किया है कृष्णा चली लंदन, मिंकी मुखिया, और कृष्णा चली लंदन की तो पूरी कास्टिंग मैंने की है लखनऊ से, और सावधान इंडिया मैंने किया, क्राइम पेट्रोल मैंने की है, जुर्म और जज्बात की है, मौका वारदात किया, इवन जितने भी एपिसोडिक होते हैं लखनऊ में वो सारे मैं ही क्राइम से रिलेटेड? हाँ, क्राइम से रिलेटेड। मतलब अगर किसी को क्राइम से रिलेटेड काम करना है तो वो आपको ज़रूर मतलब कांटेक्ट करे। हाँ, इवन लखनऊ में जाना ही जाता है, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया या जुर्म और जज्बात, तो उसके लिए मानसी से कांटेक्ट करो, ऐसा लोग कहते हैं। अच्छा, नहीं, ये मैंने भी सुना है बहुत बार, मैंने भी अपनी प्रोफाइल आपको शेयर की है। तो इसी से प्रोफाइल से शेयर करने से एक मेरी दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि मैम, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं वो एक्टिंग करना चाहते हैं, तो आप एक एक्टर या जो भी एक्टिंग करता है, जो कैरेक्टर आप ढूंढती हैं किसी भी सीरियल के लिए, तो उसमें ऐसा क्या देखती हैं जो उसको सेलेक्ट कर लेती हैं तुरंत? देखिए, पहले तो होता है कॉन्फिडेंस लेवल, और इंसान जब वीडियो देता है, अच्छा अभी जो अपने आर्टिस्ट हैं उनके बारे में मैं बताऊंगी, उन लोगों से वीडियो मांगो ना, एक साथ 8-10 वीडियोस दे देते हैं, एक साथ 20-50 फ़ोटोज़ दे देते हैं। उनको हालांकि एक ही वीडियो देनी चाहिए, एक ऑडिशन वीडियो देनी चाहिए, उसके अलावा एक वर्क लिंक देना चाहिए, एक प्रोफाइल दे देनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो लोग क्या करते हैं, 20-50 फ़ोटोज़ एक साथ दे देंगे। फ़ोटोज़ की तो एकदम गैलरी भी आपकी फुल हो जाती होगी।
वो तो छोड़ ही दीजिए, और उसके बाद ऑडिशन वीडियो की भी भरमार लगा देते हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही कम ऐसे ऑडिशन होते हैं जो सिलेक्ट करने के लायक हों। इतने ऑडिशन तो कोई देख भी नहीं सकता है। ओके, तो मतलब एक कैरेक्टर में क्या देखा जाएगा अगर कोई भेजे तो? इंसान को अगर स्क्रिप्ट दी गई है, अगर नहीं भी दी गई है तो उसको कैरेक्टर का ब्रीफ दिया जाता है। ओके। जब आपको कैरेक्टर का ब्रीफ दिया जाता है तो उसको सबसे पहले पढ़ो, समझो, उसके बाद उसको एक्ट करके एक वीडियो बना के दे दो। वीडियो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, 1 मिनट के अंदर की ही वीडियो होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं, एक सोलो एक्ट वीडियो, वो आपकी 1 मिनट के अंदर की ही होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन वीडियो तो इतनी लंबी होनी ही नहीं चाहिए जितनी लंबी लोग बना के देते हैं कि मैंने इतनी पिक्चरों में काम किया है। ये वो एक संक्षिप्त परिचय है। इंट्रोडक्शन का मतलब एक संक्षिप्त परिचय है जो कि लोग देते ही नहीं, उसको बहुत ही लंबा चौड़ा करके देते हैं। और जितने भी वीडियोस आते हैं उसमें सबसे पहले जॉली एलएलबी का नाम ज़रूर होता है, जबकि उसमें उतने एक्टर होते ही नहीं थे ही नहीं। जिसने उसमें जूनियर का भी काम किया तो भी मैंने जॉली एलएलबी की है, मैंने मिस्टर कबाड़ी की है। उसमें अगर देखा जाए तो एक्टर में वो नज़र ही नहीं आता है। स्टार्टिंग में बहुत हुआ है ऐसा। तो मतलब अगर कोई भी एक्टर अपनी प्रोफाइल शेयर कर रहा है तो नॉर्मली 1 मिनट के अंदर अपना इंट्रोडक्शन ख़त्म कर दे, और अगर कोई मोनोलॉग बना रहा है तो वो भी 1 मिनट के अंदर। हाँ, 1 मिनट के अंदर, क्योंकि इतनी ज़्यादा लंबी वीडियोस कोई देखता नहीं, किसी के पास इतना टाइम होता नहीं। जब वो वीडियो देता है तो उसके पहले क्लू से ही समझ में आ जाता है कि वो करने लायक है या नहीं है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, उसने कैसे बात की, उसका बात करने का तरीका कैसा है, या फिर उसने जो एक्ट किया उसका परफॉर्मेंस कैसा है। बिल्कुल। और मैम इसी से रिलेटेड एक छोटा सा सवाल था, जैसे बहुत सारे बच्चे आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो मतलब ऑलरेडी एक्टिंग करने के लिए ही देख रहे हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट एक्टिंग में है। तो एक एक्टिंग बनने का मतलब एक एक्टर बनने के लिए वो ऐसा क्या करें जो उनको एक्टर बना दे? सबसे पहले तो थिएटर ज्वाइन करें, और जो भी उनके सह कलाकार हैं वो अपनी चीज़ों को उनसे साझा करें, उनसे सीखें। लोग अपना ज्ञान देने लगते हैं, बड़ों का ज्ञान लें, जो सामने वाला समझाए उसको सीखें, तो ज़रूर वो कर पाएंगे। मतलब सिंपल सा है कि अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो थिएटर एटलीस्ट ज्वाइन कर लीजिए। थिएटर ज्वाइन करें, क्योंकि थिएटर से ही हर इंसान सीखा है, वहाँ पे हर चीज़ सिखा दी जाती है। ये तो है। और एक सवाल मैम आ रहा था, बहुत सारे बच्चों का था कि बहुत ज़्यादा आजकल फ्रॉड कास्टिंग होती है, मतलब कास्टिंग डायरेक्टर आ गए हैं जो पैसे मांगते हैं, तो उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जो कंपनी पैसा मांगती है तो उसके पास तो बिल्कुल ही ना जाए। बिल्कुल। वैसे तो जितनी भी कास्टिंग होती है वो फ्री ऑफ कास्ट होती है, उसमें पैसों की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, और लोग जानते भी हैं कि कौन कौन काम कर रहा है, कितने नाम हैं, गिने चुने नाम होते हैं हर शहर में। कोई भी कहीं का भी हो, वहाँ पे गिने चुने नाम होते हैं। अगर वो अपने को एक्टर या वहाँ के सीनियर आर्टिस्ट से भी पूछेगा कि यहाँ कितने लोग कास्टिंग करते हैं तो वो उनको ज़रूर जानकारी देंगे। लेकिन यहाँ पे गलती हम जैसे लोगों की भी है, जो क्या कहते हैं, किसी का भी कॉल आया, हाँ चले गए, कास्टिंग से रिलेटेड है, चले गए, वो पैसे मांग रहे थे, दे भी देते हैं। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि कास्टिंग जो है वो फ्री की ही होती है। हम लोग इवन कास्टिंग डायरेक्टर ही एक एक्टर को पेमेंट करता है, नहीं तो प्रोडक्शन हाउस पेमेंट करता है। एक एक्टर को कभी भी पेमेंट नहीं करना होता है कास्टिंग कराने के लिए। तो आई होप आप लोग को समझ होगा, मैम ने साफ साफ कह दिया है कि अगर आपसे कोई पैसे मांगे तो उसमें फंसना मत। और मैम इसी से एक और सवाल आ रहा था कि जैसे आप इतनी कास्टिंग करते हो, इतने एपिसोडिक शो की कास्टिंग करते हो, तो उसकी जानकारी कैसे पता चले इन बच्चों को? मतलब आप कहाँ ऐसा पोस्ट करते हो वो चीज़? देखिए, मैं तो वैसे इंस्टा में पोस्ट करती हूँ जब मुझे रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा मैं अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाती हूँ। इसके अलावा मैं फेसबुक में स्टेटस डाल देती हूँ, रिक्वायरमेंट लिस्ट डाल देती हूँ। इवन जितने भी मेरे ग्रुप हैं मैं उसमें मैसेज डाल देती हूँ, और उसमें एज ग्रुप के साथ मैसेज डालती हूँ। Okay, मतलब जिस एज ग्रुप की रिक्वायरमेंट वही है होती है। लेकिन होता क्या है, जिस एज ग्रुप के साथ हम लोग डालते हैं लोग पढ़ते नहीं है, मैसेज भेज देते हैं, कॉल करने लगते हैं। अच्छा। हाँ, भेजते तो हैं ही, कॉल भी करने लगते हैं। एक कॉल करके वो कट भी नहीं करेंगे, लगातार कॉल करते रहते हैं। ये होता है, ये आप लोग को भी समझे, वो साफ साफ लिखा रहता है उस पर। हाँ, साफ साफ लिखा रहता है कि इस एज की रिक्वायरमेंट है, ऐसा लुक चाहिए और परफॉर्मर होना चाहिए, क्योंकि एपिसोडिक में परफॉर्मर की ज़रूरत होती है। परफॉर्मर आर्टिस्ट ही उसमें कास्ट होते हैं। मूवीज़ में तो फिर भी एक बार की अगर आप परफॉर्मर नहीं हो अच्छे तो भी आप लुक के अकॉर्डिंग कास्ट हो सकते हो। लेकिन एपिसोडिक कास्टिंग है, उसमें प्रॉपर परफॉर्मर ही चाहिए होते हैं, क्योंकि हर बंदा दिखता है प्रॉपर वे में। और अगर आप चाहें तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में उसको लगा दूँगा। आप डिस्क्रिप्शन में लगा दीजिए, वैसे मैं बोल देती हूँ 7318388855। आई होप आप लोगों ने सुने होगा, स्क्रीन पे भी शो हो गया होगा नंबर, आप लोग नोट कर सकते हो
और मैम को अपना एक प्रोफाइल शेयर कर सकते हो। ठीक, ओके मैम। एक और सवाल आ रहा था, जैसे जो बच्चे आप सेलेक्ट कर लिए या किसी ने कास्टिंग आपने की, एपिसोड 1 की आपने सेलेक्ट किया, क्या उस बच्चे को कोई ट्रेनिंग मिलती है, उस एक्टर को ट्रेनिंग मिलती है आपकी तरफ से या डायरेक्टर की तरफ से? देखिए दोनों ही होता है। Okay. कभी कभी क्या होता है कि अभी बहुत से लोग हैं जो बॉम्बे से आ रहे हैं, जितने भी लोग, तो उसमें 30% ऐसा हो रहा है कि वो लोग वर्कशॉप देते हैं। Okay. जैसे कास्टिंग डन हो गई हमारे 10 बंदों की, तो उन लोगों को 1 हफ्ते की वर्कशॉप दी जाती है जो डन है। उसकी चार्ज ली जाती है? नहीं, कोई चार्ज नहीं लिया जाता। इवन उनको आने जाने का पेट्रोल का भी पेमेंट किया जाता है, चार्ज कोई नहीं लिया जाता। ओके। नहीं, वो बच्चों में बड़ा वो रहता है कि अच्छा वर्कशॉप हो रही है तो नहीं, वर्कशॉप का कोई चार्ज नहीं होता है। हाँ। वो फ्री ऑफ कास्ट होता है। ओके, चलिए ये है, अगर आप सेलेक्ट हो रहे हो तो आपको हाँ। ट्रेनिंग में मिलेगी। और एक सवाल था कि इन बच्चों को पेमेंट कैसे मिलती है, जो एक्टर्स हैं इनको पेमेंट कैसे मिलती है? हाँ, उसके लिए भी बताती हूँ। अभी मेरा एक सीरियल चल रहा था NTV का, और भाई क्या चल रहा है, जिसकी हम लोगों ने 1 साल से हम लोगों ने 1 साल तक ही कास्टिंग की है, मैंने और मेरे भाई ने मिलकर, अशरूजा ने। तो उसमें क्या था कि चैनल के थ्रू 50 दिन में पेमेंट होती थी। तो उसका जो पेमेंट होता था वहीं पे उसे इनवाइस भरनी होती थी एक्टर को, और वहीं से पेमेंट होती थी, क्योंकि हम लोगों की वहाँ से कास्टिंग फीस मिल रही थी। तो हम लोग एक्टर को बता देते थे कि आपको यहाँ पे जाना है, या फिर क्रिएटिव कॉल कर देता था, हम लोग क्रिएटिव को नंबर दे देते थे, क्रिएटिव की कॉल एक्टर के पास पहुँच जाती थी, वो उनको कॉल टाइम, ड्रेस कोड और लोकेशन बता देते थे, और पेमेंट का भी उनको क्लियर हम लोग कर देते थे कि हाँ 50 डेज़ लगेंगे। मतलब 50 डेज बाद आपको पेमेंट वो भी प्रोडक्शन से मिलेगी? हाँ, प्रोडक्शन से मिलेगी। ओके, तो ये आप लोग पहले से क्लियर कर देते? पहले से ही क्लियर कर देते। बस मैम इतने ही सवाल थे, 1-2 सवाल थे जो कि अगर आप भी चाहो तो बताना। वैसे मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे कि आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से, जैसे अगर बच्चे आपको प्रोफाइल अपनी शेयर करना चाहें तो कर दें। हाँ, अभी हम लोगों की एक हिंदी मूवी स्टार्ट होने वाली है, तो जिसका अभी हम लोगों ने ऑडिशन भी कराया है। अभी 2 दिन हुआ, 2 दिन अभी ऑडिशन चले हैं, अभी उसके ऑडिशन और बाकी हैं, 2 दिन और भी चलेंगे। अभी उसमें बच्चों की रिक्वायरमेंट है, उनकी उम्र है 8 से 12 वर्ष। उसी एज के बच्चे चाहिए, और उसमें कम से कम 7 से 8 बच्चों की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप लोग इस एज ग्रुप में हैं या आपका कोई भाई है तो आप अपनी प्रोफाइल शेयर करा सकते हैं मैम के पास। और मैम बस लास्ट क्वेश्चन ये था कि अगर आप अपनी तरफ से कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बच्चों को बताना चाहें तो? बच्चे तो अपने आप ही एक्ट कर लेते हैं। नहीं, कुछ मतलब कुछ बड़ी फैमिली भी है हमारी, मतलब कुछ बड़े भी हैं। बच्चे जो है यूट्यूब वीडियोस देखें, जिसमें साफ साफ दिया होता है कि आपका एक्ट आपको एक्ट कैसे करना चाहिए, उसमें सारी टिप्स दे रखी होती हैं। और वो वीडियो अगर नहीं वहाँ से सीख पा रहे हैं तो कहीं पे भी किसी भी एक्टर की परफॉर्मेंस वीडियो देख के उसको बार बार कर सकते हैं, अपनी ही एज ग्रुप के एक्टर की वीडियो करके देख के कर सकते हैं, या शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप अपना एक्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं। उसके बाद वो वीडियो बना के उसको देखें, अगर उन्हें अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से देखें, फिर से करें, ऐसे ही करते करते वो सीख जाएंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया पूरी आज के इस वीडियो को देखने के बाद कि आप लोग को करना कैसे और कैसे अप्रोच करनी है। आपको मैम का नंबर भी मिला, आप वहाँ से भी जाके डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं मैम को। तो थैंक यू मैम, आपने इतना समय दिया अपना, और इसी तरीके के हम और भी वीडियोस के साथ आप लोग को मिलते रहेंगे। धन्यवाद। क्या आपने भी कुछ सुना? हाल ही में मैं अपने मुंबई बेस्ड तमाम दोस्तों से बात कर रहा था, तो पता चला कि वहाँ पे एक्टर्स एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होते हैं, ओके, जहाँ पे उनको डेली ऑडिशंस अपडेट मिलते हैं। लेकिन शिकायत इस बात की है कि मेजॉरिटी ऑफ कास्टिंग कंपनी फेक होती है या फिर रिपीटेड रिक्वायरमेंट्स अपलोड करती है, और बदले में उनसे 500,000 रुपए व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन ऐंठ लेता है, वरना उनको व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल देता है। बहुत ही बुरा है। क्या आपने द स्ट्रगलर टैलेंट हब ट्राई किया है, जहां पे कास्टिंग डायरेक्टर खुद आके अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट करते हैं और आपको जेन्युइन फ्री ऑडिशंस अपडेट देते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, सब्सक्राइब करिए।